साथियों नमस्कार। एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भाषा विकास के सिद्धांत, भाषा अर्जन और अधिगम को हमने समझा था पहले वाले वीडियो में, और उसके बाद में हमने देखे थे भाषा विकास के कौशल। अब हम पढ़ने वाले हैं भाषा विकास के दो अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो जीन पियाजे और वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। उनको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बता दूं कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये चीज़ें अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इन चीज़ों से छूटने का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, अपने आप को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। ये चीज़ें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर फ्री में नहीं मिलेगी। ये एकमात्र गोल गुरु एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से हम इतनी मेहनत करके समुद्र से, मान लिया जाए हम अमृत कलश ला रहे हैं, बहुत बड़ा समुद्र है। जब हम जाते हैं जयपुर में या दिल्ली में तो बहुत सारी किताबों की दुकानें हैं वहां पर, और वहां से समुद्र से क्या लाना, अमृत कलश लाना। और हमारे जैसे, मान लिया जाए, बहुत कम मेहनती टीचर होंगे जो इस समुद्र में डुबकी लगाते हैं। मान लिया जाए किसके लिए डुबकी लगा रहे हैं, आपके लिए डुबकी लगा रहे हैं। तो हम 5,000 तक तो पहुंच गए हैं, और इसी महीने तक हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे। और इसमें लिए आप प्रचारक आप हो, स्टार प्रचारक आप हो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपके सहयोग से ही हम इस मुकाम को हासिल करेंगे। इसी महीने के अंत तक, कितने तारीख हुई आज, 18 या 19 तारीख है आज, शायद 20 तारीख तक है, ऐसा मालूम नहीं है, कैलेंडर पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। तो 20 तारीख है आज, और इसके 10 महीने 10 दिन का टाइम है, और 10 दिन के टाइम में हम 10,000 का लक्ष्य, 5,000 तक और पहुंचना है। यानी 5,000 सब्सक्राइबर है हमारे, और इस 10 दिन में हम 10,000 तक पहुंचेंगे। इस लक्ष्य के साथ में हम आपके लिए सामग्री लेकर के आते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, अब ऐप बना लो। नहीं, जब तक हमारी सांस चलेगी, जब तक हम सक्षम रहेंगे, और जब तक हमारे लिए पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी, जब तक हमारा सामाजिक वातावरण अनुकूल रहेगा, जब तक हमारा जो शैक्षिक वातावरण है वो अनुकूल रहेगा, तब तक हम आपके लिए सामग्री लेकर के आते रहेंगे। तो हमारे जो विकास के सिद्धांत है उसमें पढ़ रहे थे हम चोम्स्की को, और चोम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताए थे। क्या बताए थे? भाषा के दो स्तर बताए थे। चोम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताए थे। भाषा के दो स्तर। पहला है भाषा का सतही स्तर। सतही स्तर में बालक केवल भाषा को क्या करता है, पढ़ता है। भाषा को केवल क्या पढ़ता है, केवल पढ़ता है, केवल पढ़ता है। दूसरा, भाषा का आंतरिक या गहरा स्तर। पढ़ने के साथ साथ समझता भी है। जैसे केवल पढ़ना, जैसे मान लिया जाए नई दिल्ली शब्द लिखा मैंने, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली बोल रहा है, तब तो वह क्या है, केवल भाषा का सतही स्तर है। अब नई दिल्ली के बारे में क्या कर रहा है, समझ विकसित कर रहा है, या
अर्थ स्पष्ट, नई दिल्ली के साथ में अर्थ जोड़ रहा है। जैसे भारत की राजधानी है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है, यमुना के किनारे बसा है, दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं। ये बातें जब हम विचार करते हैं तब हम भाषा के आंतरिक स्तर या गहरे स्तर पर जाते हैं। और मैं कहता हूं कि केवल आपके अनसक्सेसफुल होने का, या केवल आपके असफल होने का, या आपके फेल होने का एकमात्र कारण होता है, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगने का एकमात्र कारण होता है, आप भाषा को आंतरिक सतही स्तर पर पढ़ते हो, न कि गहरी या आंतरिक स्तर पर। गहराई में पढ़ो, किसी शब्द को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, उसके बारे में जानकारियां जुटाओ, तब जाकर के आपका पढ़ना समृद्ध होगा और आपको एग्जाम पास करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप भाषा के सतही स्तर पर, इसी तरीके से किसी भी एग्जाम की सतही स्तर पर तैयारी मत करो, किसी भी एग्जाम की सतही स्तर पर तैयारी मत करो। उस एग्जाम की तैयारी करो तो आप क्या करो, गहरे या आंतरिक स्तर पर करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक महीने पहले क्या लाते हैं, एक गाइड लाते हैं, उससे कुछ पेपर देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं, पेपर देने के बाद में फिर वही बात, फिर दूसरे कामों में लग जाते हैं, सामाजिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों में क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। उसके कारण से क्या हो पाता है, इस कारण से क्या हो जाता है, कर्महीनता आती है। तैयारी में क्या आती है, कर्महीनता आती है। इससे उस एग्जाम के प्रति गहरे स्तर पर नहीं जा पाते हैं, और गहरे स्तर पर नहीं जाने के कारण से वो बार बार असफल होते रहते हैं, और इस कारण से क्या हो जाते हैं, ओवर एज तक हो जाते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण मैं स्कूली व्यवस्था या कॉलेज की व्यवस्था को भी मानूंगा, क्योंकि वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, एग्जाम से पहले पढ़ने की, एग्जाम से पहले पढ़ने की, यानी सतही पढ़ने की एक रीत है। वर्ष भर पढ़ाई का गया जमाना, मात्र 7 दिन में सफलता का खजाना, 1 वीक सीरीज पे लिखा होता है ना। तो 1 वीक सीरीज से पढ़ते हैं एग्जाम से पहले, और पास होकर के आ जाते हैं। इसके कारण से कभी भी आपके एग्जाम की सतही समझ भी पैदा होती है, कभी भी आपको गहरी समझ एग्जाम की मालूम नहीं होगी। और जब तक एग्जाम या भाषा की गहरी समझ नहीं होगी, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। अब देखते हैं हम वाइगोत्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की के अनुसार संसार सूचनाओं का समुद्र है।
सूचनाओं का महासागर या समुद्र है, या समुद्र है। बालक इन सूचनाओं को भाषा के रूप में अर्जित करता है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए मेरा संसार अभी कमरा है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर लगा हुआ है, वहां पर एक चेयर्स पड़ी है, एक पंखा है, कैमरा है, तो बहुत सारी चीजें। तो इन ये जो आसपास की चीजें हैं, इनके बारे में सैकड़ों प्रकार की सूचनाएं मैं लेना चाहूंगा तब तो मतलब कहने का मतलब है, आपके पास आपका जो संसार है वो सूचनाओं का महासागर है। आपके आसपास में बहुत सारी सूचनाएं पड़ी हुई है, लेकिन वो सूचनाएं किस रूप में आपको पास में आएगी? वो भाषा के रूप में आपके पास में आएगी। तो ये कहने का मतलब क्या है कि भाषा सीखने के लिए क्या चाहिए? एक सूचनाओं से समृद्ध क्या चाहिए? वातावरण चाहिए। तो यहां से प्रश्न आता है, इसी कथन को घुमा फिरा करके क्वेश्चंस में देता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा अर्जन में वातावरण को महत्वपूर्ण माना है? तो किसने माना है? लेव वाइगोत्स्की ने। तो दूसरे कथनों में कहें, या बालक के भाषा विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण महत्वपूर्ण है। अब यहां पर भौतिक वातावरण को क्यों नहीं माना है, ध्यान देना। अब मुझे कंप्यूटर या कैमरा बोल करके तो नहीं बताएगा कि मेरे में ये गुण है। मतलब मुझे किसी के माध्यम से सांकेतिक रूप में या मौखिक रूप में या लिखित रूप में इनके बारे में सूचनाएं प्राप्त होगी। इसलिए एक शब्द कौन सा काम में लिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। यानी एक क्या चाहिए? एक क्रियाशील वातावरण जरूरी है बालक के भाषा अर्जन या भाषा के विकास के लिए। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। तो सेकंड पॉइंट है वो है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास तीन अवस्थाओं में होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विकास कितने अवस्थाओं में होता है? तीन अवस्थाओं में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और ये कौन कौन सी ऐसा तीन अवस्थाएं, वो देखते हैं हम अगली स्लाइड में। पहली होती है सामाजिक भाषा की अवस्था। सामाजिक भाषा की अवस्था। दूसरी होती है निज भाषा की अवस्था। और तीसरी होती है आंतरिक भाषा की अवस्था। अब सिर्फ आपको समझना है, सामाजिक भाषा की अवस्था रहती है जैसे 2 या 3 वर्ष का बालक है, वो बोलना शुरू कर देता है 4 से 5 माह तक। 3 से
4 माह से लगा करके 6 या 7 या 8 वर्ष तक, और 7 माह के बाद, 7 या 8 माह के बाद कौन सी अवस्था आ जाती है? आंतरिक भाषण शुरू कर देता है बालक। बिल्कुल अच्छा होगा। आंतरिक भाषा की अवस्था, यहां देखना, सामाजिक भाषा में बालक क्या सीखता है? आसपास के वातावरण में अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जैसे मान लिया जाए किसी ने बोला ता ता, तो बालक भी उसका पीछा करते हुए सीखेगा। अनुकरण का मतलब क्या? इमिटेशन, यानी उसके पीछे पीछे चलना। तू तो डाल डाल तो मैं पात पात, ऐसा नहीं, उसके पीछे पीछे अनुगामी रहना है, नहीं कि अग्रगामी। ठीक है। जिस तरीके से आपको देखना है कि बालक क्या सीखता है, सिर्फ बालक क्या सीखता है? आसपास के वातावरण से सुनकर के भाषा का क्या करता है? वार्तालाप शुरू करता है। ता ता तो ताता बोलेगा, माँ माँ तो मामा बोलेगा, ना ना तो नाना बोलेगा, पापा तो पापा बोलेगा। होता है या नहीं होता है? पेंट किसकी है? पापा की, तो पापा की है। पेंट किसकी है? पापा की है। ऐसा बोलता है ना, बुलाते हैं। हैं? शर्ट किसका है? चाचा का है, तो चाचा का है। शर्ट किसका है? चाचा का, तो चाचा का शर्ट है। तो इस तरीके से बोलना सीखता है ना बालक। तो बालक क्या सीखता है? पहले स्तर पर जो भाषा का अर्जन करता है या वो करता है, वो किसके माध्यम में करता है? सामाजिक भाषा की अवस्था में करता है। मतलब आसपास के जो भी परिवारजन है वो बोलते हैं, वैसा ही बोलने का प्रयास करता है। तो सामाजिक भाषा की सामाजिक अवस्था में, भाषा की सामाजिक अवस्था में बालक, भाषा की सामाजिक अवस्था में बालक आसपास के वातावरण के अनुसरण से भाषा सीखता है। अब देखिए निज भाषा। अब बालक ने भाषा सीख लिया, भाषा शब्दों का ज्ञान हो गया। अब भाषा बालक क्या करेगा? जोर जोर से बोले करके प्रेजेंटेशन करेगा, खुद बोलेगा, भाषा को प्रेजेंटेशन करेगा। मतलब अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको खुद प्रेजेंटेशन करेगा, किसी के दूसरे के कहने पर नहीं करेगा। पहले तो क्या करा था? अनुकरण से करा था या अनुगमन करा था? ध्यान देना, अग्रगमन नहीं कर रहा था, अनुगमन कर रहा था। अब क्या होता है? जैसे भी बच्चा क्या हो जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, या 4-5 साल के बाद में, बच्चे के 7-8 साल तक बच्चा बोल बोल करके अपने विचारों को प्रकट करता है। उसको बोलते हैं निज भाषा की अवस्था। बोल करके यानी अपने व्यवहार को दिशा देते हैं। अब बच्चा, मान लिया जाए बच्चा क्या करेगा? आसपास में जो सुनेगा उसको जोर जोर से बोल करके कहेगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे या बच्चियां क्या करते हैं? जो भी आसपास देखते हैं उसका अनुसरण करते हैं। चल खाना बनाते हैं, लड़के खाना बनाते हैं, चलो ट्रैक्टर चलाते हैं, पा पी 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 पी, अपने आप क्या देने लग जाते हैं? घंटियां जोर जोर से बोल करके घंटियां देते हैं। दूर हट जाओ, गाड़ी आ रही है, हैं? चल कितना तेज चलाती है, चलो हम वहां चलते हैं। डीडवाना, डीडवाना वाली बस आ गई, परबसर वाली बस आ गई, जयपुर वाली बस आ गई, इधर बैठ तू, उधर बैठ, चल थैला कहाँ रह गया। इस तरीके से जोर जोर से बोल करके इस तरीके की बातें करते हैं। जैसे क्या सीखते हैं? सामाजिक भाषा की अवस्था में अनुकरण से उन्होंने सीखा है। उन भाषाओं को जोर से बोल बोल करके क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं। उस भाषा को बोलते हैं निज भाषा की अवस्था। जिसमें बच्चा निज भाषा की अवस्था में, निज भाषा की अवस्था में बच्चा जोर जोर से बोलकर, से बोलकर
अपने विचारों को प्रकट करता है। यहां तक तो क्या होते हैं बच्चे प्री प्राइमरी वाले या एक पर कक्षा एक दूसरे एक दो वाले, वो क्या करते हैं अपने सर या अपने गुरुजी की क्या करने लग जाते हैं, नकल करने लग जाते हैं। हाँ, मुझे सर कहना बहुत थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति है। हमारे यहाँ पर क्या था, गुरुजी का चलन था। जो हमारे आदर्श विद्या की जितने भी स्कूल हैं उनमें भैया जी कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति में हम क्या कहते हैं, गुरुजी, माठ साहब जी ऐसा कहते हैं। सर जी ये क्या आ गया है, पब्लिक स्कूल वाला थोड़ा सा चलन है। तो सर नहीं बोलता हूं मैं, गुरुजी या मास्टर जी की क्या करते हैं, नकल करते हैं। चल बूट, तूने एबीसीडी याद नहीं किया, तूने कई गड़े याद नहीं किए, के कबूतर वाली लाइन बोल। यहां तक तो ये अनुसरण करते हुए बोल बोल करके बच्चा इस तरीके से विचार प्रकट करता है। आपने देखा होगा इस अवस्था में बच्चों को प्रकटे करता है। ठीक है, अब देखिए आंतरिक भाषा या इनर स्टेज में क्या करता है बच्चा। इनर स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने विचारों को बोल करके प्रकट नहीं करता है, मन ही मन में क्या करता है, बातें करता है। और इसी अवस्था के आगे जब भी मन ही मन में अपने विचारों को क्या करता है, चिंतन करता है, मन ही मन में अंदर अपने विचार प्रकट करता है, बोल करके नहीं। जैसे मान लीजिए मैं अभी कहीं बैठा हूं और मेरे मन में जो कुछ चल रहा है वो है मेरा आंतरिक भाषण या आंतरिक भाषा की अवस्था। इसके बाद में क्या होता है, विचार आंतरिक होने शुरू हो जाते हैं 7 या 8 माह 7 या 8 वर्ष के बाद। 7 या 8 वर्ष के बाद, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, वर्ष के बाद विचारों का आंतरिकरण शुरू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया भाई किस अवस्था में विचारों का आंतरिकरण शुरू हो जाता है। तो ये अवस्था होती है उत्तर बाल्या अवस्था। उत्तर बाल्य अवस्था में विचारों का क्या हो जाता है, आंतरिकरण शुरू हो जाता है। इसमें बच्चा विचारों को क्या करता है, मन ही मन में प्रकट करता है। जैसे मान लिया जाए बच्चा पहली अवस्था में, उत्तर बाल्य अवस्था में, काल बाबूजी के सागे डीडवाने जा मन में सोचिए बट गुल पी खा, आरोड़ा को मिर्ची बड़ो खा, ऐसा ऐसा सोचने लग जाता है बालक। वहां पर दशहरा मेले में जाएंगे, देखेंगे, बलदेव राम मिर्जा पार्क में जाएंगे, वहां पर अभी अखबार वाला मेला लगा हुआ है, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। यानी आंतरिक भाषण शुरू कर देता है, मन ही मन में सोचता है, प्रकट नहीं करता है बाहर। जबकि यहाँ क्या हो रहा था, निज भाषा प्राइवेट में क्या कर रहा था। अब आप सोच सकते हो कि निज में बोल बोल करके कैसे बताते हैं। तो भाई गोस्की ने ऐसा ही कहा है कि निज में प्राइवेट नहीं रखता कोई चीज को, हालांकि नाम प्राइवेट दिया है, लेकिन अपने जो विचार होते हैं, जो निजी विचार होते हैं, वो दूसरों के सामने खुल करके बोलता है। और इसमें क्या हो जाता है, अब मान लिया उत्तर बाल्य अवस्था, किशोरावस्था का बच्चा क्या सोचेगा, कल उस दोस्त से मिलेंगे, उसके साथ में सिगरेट पियेंगे, वहां चले जाएंगे, वो आ जाएगा वहां से बस से उतर करके कॉलेज में जाएंगे, फिर मार्कशीट निकलवाएंगे, फिर वहां पर किसी महिला मित्र से बातचीत होगी। तो इस तरीके की मन में बातें क्या हो जाती है, आंतरिक भाषण शुरू कर देता है बालक। तो ये आंतरिक भाषण क्या होता है, इस अवस्था में, इस अवस्था में यानी आंतरिक भाषण की अवस्था में बच्चों के विचार आंतरिक होने शुरू हो जाते हैं। आंतरिक होने शुरू हो जाते हैं और इसी कारण से, इसी कारण से बच्चा मन ही मन में, मन ही मन में अपने आप से वार्तालाप शुरू करता है।
वार्तालाप या बातचीत करता है। अब बताओ भाई, आप इस अवस्था में हो या नहीं? अभी आप आंतरिक रूप से ऐसा कोई भी विचार है जिसको आप दबा करके रख सकते हो और मन ही मन में उसका क्या कर सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। आपके बहुत सारे विचार या 20 सारे थॉट्स आपके मन में होंगे, जो जिसके बाद लेकर के आप क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, आंतरिक भाषण कर रहे हो होंगे। रीट परीक्षा को लेकर के, अध्यापक पात्र भर्ती परीक्षा को लेकर के, आगे के भविष्य को लेकर के बहुत सारे थॉट्स है अभी आपके मन में, जिनको लेकर के आप मन ही मन में क्या करते हो, बातचीत शुरू करते हो। तो पहले बचा अनुकरण के माध्यम से, फिर बच्चा क्या करता है, अपने विचारों को क्या करता है, बोल करके प्रकट करता है सबके सामने, दुनिया बाय भाड़ में जो चीज मन में आई उसके बारे में बोल देता है। लेकिन अब क्या होता है, बच्चा थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और विचारों का आंतरिकरण शुरू करता है। और बच्चा अपने ही विचार होते हैं, या तो उनको तो चाहे तो वो किस अवस्था में बोल सकता है, निज भाषा में बोल करके प्रकट करता है, और चाहे तो वो मन ही मन के अंदर क्या कर लेता है, अपने आप को क्या कर लेता है, बातचीत शुरू कर देता है। तो विचारों का आंतरिकरण किस अवस्था में शुरू होता है, आंतरिक भाषा की अवस्था में शुरू होता है। निज भाषा की अवस्था में क्या करता है, विचारों को बोल करके, जोर जोर से बोल करके प्रकट करता है। और सामाजिक अनुकरण में विचार क्या करता है, दूसरों के माध्यम से ग्रहण करता है और फिर उनका अनुकरण करके बोलता या दोहराता है। तो ये थे वाइगोस्की के भाषा विकास की 3 अवस्थाएं। अब पढ़ते हैं हम जीन पियाजे के भाषा विकास को। जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे क्या कहना चाहता है, जीन पियाजे कहना चाहता है कि भाषा एक मानसिक उत्पाद है। यानी जब हम मांस मस्तिष्क में हम चिंतन करते हैं, तब हमें जो उत्पाद मिलता है उसको बाह्य वातावरण में लाने का साधन कौन सा है। जैसे मान लिया जाए मैंने किसी के बारे में चिंतन किया, पक्षी के बारे में, पक्षी के बारे में क्या कर लिया, चिंतन कर लिया। पक्षी क्या क्या होते हैं, पंख होते हैं, ये आकाश में लंबी दूरी तक उड़ सकते हैं, 2 टांगे होती है, चोंच होती है खाने के लिए। इस तरीके के विचार आए मस्तिष्क में, क्या हुआ, इनका उत्पन्न हुआ। ये मस्तिष्क में किसके कारण से, मस्तिष्क में अनेकों अनेक प्रकार की कल्पना, तर्क, चिंतन की प्रक्रिया होती है, इसके कारण से ये क्या है, विचार मेरे मन में आए या चिंतन मुझे शुरू हुआ पक्षी के बारे में। अब क्या कहता है कि ये जो उत्पाद बना चिंतन के फलस्वरूप, भाषा चिंतन, भाषा का जो कच्चा मटेरियल होता है वो मानसिक क्रियाएं होता है, मानसिक क्रियाओं के फलस्वरूप क्या बनाता है, कोई न कोई उत्पाद बनाता है, और उस उत्पाद को व्यवहारिक जीवन में उतारने का काम कौन करती है, भाषा करती है। जैसे मान लिया जाए, आप अच्छी बात कह रहा है जीएन पियाजे, पहले मुर्गा शब्द नहीं था, पहले मुर्गा शब्द नहीं था, तो मुर्गा तो था ही ना। तो मुर्गे के बारे में क्या हुआ, कोई ना कोई चिंतन हुआ होगा, तब जाकर के उसको किस तरीके से हिंदी भाषी प्रदेशों में उतारा जाए, तो मुर्गा शब्द बोल दिया। क्या बोल दिया गया, इंग्लिश में क्या बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया, इंग्लिश में अलग नाम दे दिया गया, अरबी में अलग नाम दे दिया गया। तो ये क्या हुआ, ये क्या, भाषा क्या है, चिंतन का उत्पाद है, मानसिक चिंतन का उत्पाद है। कौन कहता है, जीन पियाजे। भाषा, भाषा मानसिक चिंतन का उत्पाद है। भाषा के माध्यम से बालक
चिंतन को प्रकट करता है। बात यह भी सही है। पहले हम क्या कह रहा था वाइगोस्की कि चिंतन भाषा के कारण होता है, भाषा के रूप में सूचनाओं को क्या करता है, भाषा के रूप में ग्रहण करता है, तब जाकर के चिंतन होता है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि चिंतन के फलस्वरूप भाषा बनी है। कौन कह रहा है? जीन पियाजे। अब जीन पियाजे क्या कहना चाहता है अगले में? जीन पियाजे कहना चाहता है कि बालकों में भाषा का विकास बालकों में भाषा का विकास दो स्तरों में होता है। पहला स्तर बताया अहम केंद्रित भाषा, और दूसरा स्तर बताया, वो बताया आंतरिक भाषा। इसमें बच्चा क्या करता है? अपने विचारों को बोल करके प्रकट करता है, यानी निज भाषा स्तर के समकक्ष है। ये वही है जो वाइगोस्की का क्या है? निज भाषण है। और ये आंतरिक भाषण आप पढ़ चुके हो वाइगोस्की में। यानी विचारों का आंतरिकरण कब शुरू करेगा? आंतरिक भाषा अवस्था में। और अहम केंद्रित भाषा में विचारों को बोल करके प्रकट करेगा या अनुकरण करके सीखता है। कौन कहता है? जीन पियाजे कहता है। यह था जीन पियाजे का भाषा विकास का सिद्धांत। अब पढ़ते हैं हम भाषा की संरचना। भाषा की संरचना, भाषा की संरचना। भाषा की संरचना। भाषा की संरचना के चार अवयव होते हैं। ध्वनि ग्राम, या स्वनिम, रूपग्राम या रूपिम, अगला होता है वाक्य विन्यास, और चौथा होता है अर्थ विन्यास। ध्वनिग्राम या स्वनिम क्या होते हैं? ध्यान देना। ध्वनिग्राम और स्वनिम क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वतंत्र रूप में स्वर और व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ए है, तो ए की कोई ध्वनि है, व्यंजन है के की क्या है? कोई ध्वनि है। ख है, उसकी भी क्या है? कोई ध्वनि है। और ग है, उसकी भी कोई ध्वनि है। तो
जितने भी स्वर और व्यंजन है वो किस में आएंगे? स्वर्णिम या ध्वनि ग्राम में। स्वर्णिम या ध्वनि में आएंगे। तो सभी स्वर व व्यंजन क्या होते हैं? स्वर्णिम होते हैं। जो स्वतंत्र अवस्था में क्या रहते हैं? अर्थहीन होते हैं। अब बताइए, के का क्या कोई अर्थ होता है क्या? खे का कोई अर्थ होता है क्या? खे बोल दिया कोई ने, खे गे, कोई बोल करके चला गया, चे 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 बोल करके चला गया, चे चे करके चला गया, चे 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 करके चला गया। तब उसका अर्थ है क्या? उसने क्या कहना चाह रहा था, वो अर्थ है क्या? तो ध्वनि में वो स्वर और व्यंजन होते हैं जो ध्वनि देते हैं लेकिन अर्थ नहीं देते हैं। स्वतंत्र अवस्था में इनका क्या होता है? कोई अर्थ नहीं होता है। तो भाषा की जो अर्थहीन इकाई होती है, जो अर्थहीन अवयव होता है, वो होता है ध्वनि ग्राम, जिसमें सारे के सारे स्वर और व्यंजन आते हैं। दूसरा, रूप ग्राम। जब दो या दो से अधिक स्वर्णिम या क्या जुड़ते हैं? ध्वनि ग्राम जुड़ते हैं, तब क्या बनता है? रूप ग्राम बनता है। और ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। दो या दो या दो से अधिक ध्वनि ग्राम के मेल से ध्वनि ग्राम के मेल से रूपिम का निर्माण होता है। ये भाषा की ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। ये क्वेश्चन आते हैं सा, इकाई, इकाई। थोड़ा सा ध्यान देना, इकाई शब्द में एक प्लस इक प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा? इकाई। सार्थक इकाई, सार्थक इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा एक, एक, तो इसमें दो स्वर्णिम है, एक तो ए है और दूसरा कौन सा है? के, जिसका कोई स्वतंत्र रूप से तो अर्थ नहीं था, लेकिन परस्पर मेल से क्या हो गया? इन्होंने परस्पर जुड़ करके या मेल करके के क्या कर दिया? अर्थ दे दिया एक। अब ध्यान देना, एक गिलास हो सकती है, एक चम्मच हो सकती है, एक क्या हो सकती है? पुस्तक हो सकती है। तो ये होती है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। अब ध्यान देना, लेकिन ये ध्यान देना, रूपिम पूर्ण सार्थक इकाई नहीं है, क्योंकि अब मान लिया जाए जब तक मैं एक के साथ में गिलास चम्मच नहीं जोड़ूंगा तब तक अर्थ देगा क्या? एक नहीं देगा। इसके आगे बनता है वाक्य विन्यास। तो वाक्य विन्यास क्या होता है? ध्यान देना, वाक्य विन्यास में क्या होता है साहब? वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास भाषा की
पूर्ण सार्थक इकाई है। जैसे मान लिया जाए मैंने लिख दिया रावण राम ने और मारा, ये तीन चार मैंने लिख दिए, क्या लिख दिए, ये लिख दिए, रूपी में लिख दिए। अब इनको जब तक मैं एकीकृत नहीं करूंगा पूर्ण सार्थक बनाने के लिए, रावण रावण के बारे में आएगा विचार, मतलब थोड़ा सार्थक शब्द है, राम राम के बारे में सार्थक शब्द आएगी, और मारा एक क्रिया है इसके बारे में सार्थकता आएगी। लेकिन जब मैं लिखूंगा इसको वाक्य के रूप में, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, तब जाकर के ये क्या बनेगा, एक सार्थक वाक्य बनेगा। तो वाक्य विन्यास भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, जिसका क्या होता है, हम कोई न कोई अर्थ होता है, और अर्थ विन्यास क्या होता है, जब वाक्य से हम अर्थ निकालते हैं, अर्थ के लिए अलग अलग तरीके की क्या बनाते हैं, शब्द शक्तियां काम में लेते हैं। जैसे लाल पगड़ी जा रही है, तो अर्थ विन्यास में लाल पगड़ी के क्या होंगे, बहुत सारे अर्थ होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे अर्थ होंगे, तो इसको बोलते हैं हम अर्थ विन्यास। तो भाषा की संरचना में क्या होते हैं, चार अवयव होते हैं, ध्वनिग्राम, रूपग्राम, ठीक है, मार्फिक्स, सोनिक्स और सेनेटिक्स ये होते हैं, और ये इस तरीके से चलते हैं, ध्वनिग्राम पहले, फिर रूपग्राम, फिर वाक्य विन्यास, फिर क्या होता है, अर्थ विन्यास। तो ये चार अवयव होते हैं भाषा की संरचना में। अब देखते हैं हम बालकों में, मनुष्य में भाषा का निर्माण किन किन चरणों से होकर के होता है। तो पहले क्या सीखता है बालक, कुइंग या कुंजन करना, कुइंग या कुंजन करना। ये लगभग 1 महीने की उम्र में बच्चे रोने के अलावा कूकना भी शुरू कर देते हैं, ची ची करना शुरू कर दिए। ये अवस्था जन्म के 4-5 महीने तक चलती है, यानी 1 महीने से लगा करके 4 या 5 महीने तक क्या करता है बच्चा, केवल क्या करता है, कुइंग करता है, कूक मेले। ये एक स्वर जैसी ध्वनि होती है, जिसमें मू मू मू, कू कू कू, ची 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 जैसे शब्दों की क्या होती है, आवृत्ति होती रहती है, और बच्चे क्या होते हैं, संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं तो निकालते हैं। और ये ध्यान देना, इस कुइंग और कुंजन, इस कुइंग और कुंजन के कारण ही बालकों का क्या होता है, प्रथम महीनों में क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। बच्चे अपने शारीरिक विकास के लिए क्या करते हैं, बच्चे अपने शारीरिक विकास के लिए क्या करते हैं, कुइंग या गूंजते हैं या गुंजन करते हैं या रोते हैं। कुइंग को क्या कह सकते हैं, रोना, ची ची करना। तो आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है, तब यदि हम कहते हैं हमें मारवाड़ी में कि बाल साज कौन दियो, तो बाल साज नहीं देने का मतलब क्या होता है, जब बाल साज नहीं दिया जाता है तो बच्चे को पीट पीट करके रुलाया जाता है। क्यों रुलाया जाता है, यदि बच्चा इन वर्षों में रोएगा नहीं तो बच्चे का क्या हो सकता है, शारीरिक विकास बाधित हो सकता है। तो यदि मान लिया जाए 1 महीने से 4-5 महीने तक बच्चा खूब रो रहा है, इसका मतलब वो उसका क्या हो रहा है, शारीरिक विकास सही गति की दिशा में है, और शारीरिक विकास के लिए रोना क्या है, बहुत जरूरी है। तो पहली अवस्था होती है भाषा विकास की, वो होती है कुइंग या कुंजन करना, कुइंग या कुंजन करना या कूकना, इसको क्या कहते हैं, कुक है, ची ची। अगला देखते हैं हम, बलबलाना, बबलाना, बेबलिंग, बबलाना। 6 से 10 महीने, ये होती है 6 से 10 माह तक बेबलिंग। 6 से 10 माह तक क्या करता है बालक, बेबलिंग करता है। बीच शिशु बड़बड़ाना शुरू कर देता है, गेगो कागो बोलनू, जीभ, माँ दा, माँ दा ना का बार बार दोहराता है, ताकि हम दादा कीकी मम्मा जैसी आवाजें सुन सकें और बड़बड़ाना कहते हैं। तो पहला चरण कौन सा हो गया, कुइंग, पहला चरण कौन सा हो गया, कुइंग। फिर क्या हो गया, बेबलिंग या बबलाना, बबलाना। अगले चरण में बच्चा एक शब्द का उच्चारण सीखता है। 10 से 12 महीने के बीच
10 से 12 महीने के बाद शिशु पहला शब्द बोलते हैं। शिशु क्या बोलते हैं? पहला शब्द बोलते हैं। शब्द वयस्कों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले शब्दों से ही मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए उनके पहले शब्द आमतौर पर एक शब्दांश माँ दा होता है। धीरे धीरे एक था एक से अधिक शब्दों का प्रयोग भी करना शुरू कर देता है। अगला देखते हैं टेलीग्राफिक वचन वाचन। टेलीग्राफिक वाचन, देखो आपने सुना होगा टेलीग्राम भेजते थे पुराने टाइम में, और टेलीग्राम में क्या कहते थे हम, जो भी क्या होता था बहुत पैसे लगते थे टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में क्या होता था, शब्दों के अकॉर्डिंग क्या होता था, पैसे लिए जाते थे। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई डिफेंस में नौकरी कर रहा है, और यदि मान लिया जाए उसको अर्जेंट में कोई सूचना देनी होती थी, तो पहले क्या होता था, पहले कोई साधन नहीं था, एमएमएस वाला, व्हाट्सएप कॉल वाला, ये कोई साधन नहीं थे, न कोई टेलीग्राम था। तो इसके लिए क्या बोलते थे हम, टेलीग्राम भेजते थे, टेलीग्राफ भेजते थे कि टेलीग्राम भेज दिया गया। ये टेलीग्राम के उदाहरण आइए ना, ये टेलीग्राफ भेजते थे। और टेलीग्राफ कहां से जाता था, पोस्ट ऑफिस से जाता था। उसमें क्या किया जाता था, कम शब्दों में क्या की जाती थी, अधिक बात की जाती थी। जैसे मान लिया जाए अचानक किसी फौजी भाई का क्या हो गया, विवाह, होने वाला है। अब फौजी भाई छुट्टी लेकर के गया, उसको पहले सूचना थी नहीं थी, और अचानक क्या किया गया, सामाजिक दबाव के कारण से विवाह करने का फैसला ले लिया। अब उसके पास में पुराने समय में सूचना भेजनी होती थी, समझना इस चीज को, टेलीग्रामिक भाषण क्या होता है। उस समय हमारे जब सूचना भेजनी होती थी, तो उसमें क्या होता था, शब्द ज्यादा लिखे तो पैसा ज्यादा लगता था, तो इतना ही लिखते थे, सुरेश की शादी है, सुरेश की शादी है। तो वहां पर फौजी भाई अपने आप समझ जाता था कि कोई ना कोई अर्जेंट काम है, और मुझे जरूर क्या लेनी है, छुट्टी लेकर के घर जाना चाहिए। तो टेलीग्रामिक भाषा में बच्चों में भाषा अभिग्रहण दो शब्दों में संक्षिप्त रूप में भाषा लेता है, और संक्षिप्त रूप में यानी कम से कम, पानी मम्मा, चिड़िया चूचू, कुत्ते को तूतू, चिड़िया को चूचू, पानी को पा, मम्मा को माँ के करके बोलता है। यानी बहुत सीमित शब्दों में, कम शब्दों में वो क्या कर देता है, अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक भाषण। अगला चरण देखते हैं, दो शब्दों का उच्चारण। धीरे धीरे 1.5 से 2.5 वर्ष की आयु के बीच बच्चा दो शब्दों का उच्चारण बनाने के लिए एकल शब्दों को जोड़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार वाक्य की रचना की समझ शुरू हो जाती है। जैसे टाटा, दादा, मामा आदि शब्द, ये क्या करना, बोलना शुरू कर देता है। बुनियादी वयस्क वाक्य रचना, लगभग 4 वर्ष की आयु तक निरंतर शब्दावली अभिग्रहण के साथ साथ तेजी से विकसित होता है बालक। और 4 वर्ष की आयु में, लगभग 4 वर्ष की आयु में, यहां ध्यान लेना, 4 वर्ष की आयु में 300 शब्दों, 5 वर्ष की आयु में 1000 शब्दों तक सीख जाता है। और लगभग अविश्वसनीय 4 साल की उम्र तक बच्चे वयस्क वाक्य रचना और भाषा की संरचना का आधार बना देते हैं। तो ध्यान देना भाई, ये शब्द पूछे गए, 4 वर्ष में कितने शब्द सीखता है, 300 शब्दों। और 5 वर्ष में, ध्यान देना, मैंने इसलिए तो पूर्व बाल्यावस्था को भाषा विकास का क्या कहा है, संवेदनशील काल का है। और 5वें वर्ष में ये तिगुना सीख जाता है, यानी 1000 शब्दों का उच्चारण सीख लेता है। और लगभग अविश्वसनीय रूप में क्या होता है, वाक्य संरचना और भाषा की संरचना को सीखना शुरू कर देता है। अगला देखिए, पहले क्या था, कूइंग, फिर बबलाना, फिर एक शब्द वाक्य रचना, फिर टेलीग्रामिक भाषण, फिर दो शब्दों की अवस्था, फिर एक वयस्क वाक्य की रचना। तो ये क्रम बार बार पूछा जाता है। पहले बच्चा क्या सीखता है, कूकना, फिर बबलाना, फिर एक शब्द का चरण होता है, फिर टेलीग्रामिंग यानी संक्षिप्त करना सीखता है शब्दों को, और फिर दो शब्दों की अवस्था आती है। और फिर बालक क्या सीखता है, वयस्क की तरह या एक बड़े आदमी की तरह क्या सीखता है, वाक्य विन्यास या वाक्य की रचना करना सीखता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये थे भाषा विकास के 2 वीडियो, जिसमें आपकी भाषा विकास बालकों का वो कंप्लीट हो जाता है। और मुझे पूर्णतः आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छे लगे होंगे।
कल से हम शुरू करेंगे बालकों में संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक विकास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेने वाले हैं। उसके बाद में हमारा नैतिक विकास और रहेगा, फिर हमारा विकास है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम अधिगम की यात्रा पर शुरू होंगे। तो धन्यवाद, सुप्रभात।